बेवकूफ बादशाह और अक्लमंद वजीर बहुत जमाना पहले की बात है। एक विसिया व अरीज सल्तनत थी, जहां दौलत, शान और शौकत और खूबसूरती की कोई कमी न थी। लेकिन बदकिस्मती से उस सल्तनत का बादशाह निहायत बेवकूफ था। वो बगैर सोचे समझे फैसले करता, बेबुनियाद अहकामात जारी करता और अजीब व गरीब कवानीन बनाता था, जिनसे राया तंग आ चुकी थी। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि बादशाह का गुस्सा बहुत खतरनाक था। ये बादशाह बचपन से ही लापरवाह और जद्दी था। क्योंकि वो शाही खानदान में पैदा हुआ था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी और किसी ने कभी उसकी अक्ल को निखारने की कोशिश नहीं की थी। नतीजा ये निकला कि वो बड़ा होकर भी एक नासमुझ बच्चा ही रहा, जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। बादशाह के अजीब व गरीब अहकाम जब बादशाह तख्त नशीन हुआ तो शुरू हुआ। मैं लोगों को उम्मीद थी कि शायद वक्त के साथ वो समझदार हो जाएगा, लेकिन वो और ज्यादा बेवकूफ बनता गया। वो जब भी कोई निराला ख्याल सोचता, फौरन उसे कानून है बना देता, और जो लोग उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करते उन्हें सख्त सजा दी जाती। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि चूंकि उसे नीला रंग पसंद है, इसलिए सल्तनत के तमाम हिंदुओं को एक दिन के लिए सल्तनत से बाहर जाने की इजाजत दी जाती। लोग सिर्फ नीले रंग के कपड़े पहनेंगे। जो कोई दूसरे रंग के कपड़ों में नजर आया, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। शाही मुनादी करने वाले पूरे मुल्क में ये ऐलान करने लगे, हुक्म शाही है, आज से हर शहरी नीले रंग के कपड़े पहनेगा। जो खिलाफ वर्जी करेगा वो सख्त सजा का मुस्तहक होगा। बेचारे अवाम हैरान रह गए, लेकिन वो मजबूर थे। चंद ही दिनों में पूरी सल्तनत नीले रंग हो गई। मैं ढल गई। दर्जियों ने दूसरे रंगों के कपड़े सुलने छोड़ दिए। बाजारों में नीले कपड़े बकते नजर आए और हर कोई नीला लिबास पहनने पर मजबूर हो गया। लेकिन बादशाह की हमाकत यही नहीं रखी। चंद दिन बाद उसने एक और ऐलान कर दिया कि दरिया का पानी सर्क होना चाहिए, क्योंकि उसे सर्क रंग भी बहुत पसंद था। यह हुक्म सुनते ही वजीर समेत तमाम दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। आखिर दरिया का पानी नीला है, उसे सर्क कैसे किया जा सकता है? लेकिन किसी को बादशाह के हुक्म पर एतराज करने की हिम्मत न हुई। अक्लमंद वजीर की फिक्र उस सल्तनत में बादशाह के दरबार में एक वजीर था, जो निहायत अक्लमंद और दानशमंद था। वो जानता था कि अगर बादशाह इसी तरह अहमकाना फैसले करता रहा तो एक दिन ये सल्तनत तबाह हो जाएगी। लेकिन वो ये भी समझता था कि बादशाह को सईधा कहने से कोई फायदा नहीं, बल्कि उसे चालाकी से समझाने की जरूरत है। एक दिन वजीर ने सोचा कि बादशाह की अक्ल को जगाने के लिए कुछ खास करना होगा। वो जानता था कि बादशाह को अपनी शान और शौकत का बहुत गुरूर है, इसलिए उसकी हमाकत को उसी के गुरूर के जरिए खत्म करना होगा। एक दिन वजीर ने दरबार में बादशाह से कहा, जहां पनाह, आपकी अक्ल व दानिश की कोई मिसाल नहीं। मैंने सुना है कि दुनिया के सबसे अजीम बादशाह वो होते हैं जो परिंदों की जबान समझ सकते हैं। बादशाह, जो हमेशा अपनी तारीफ सुनकर खुश होता था, ये सुनकर बहुत मुस्कुराया और बोला, क्या वाकई? लेकिन मैं परिंदों की जबान कैसे सीख सकता हूं? वजीर ने अदब से कहा, जहां पुनः, इसके लिए एक खास जादुई मशरूब पीना होगा, जो बहुत नायाब है। अगर बादशाह सलामत उसे पी ले तो वो फौरन परिंदों की जबान समझने लगेंगे। बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने फौरन हुक्म दिया कि वो जादुई मशरूब जल्द उस जल्द तैयार किया जाए। वजीर ने बड़ी चालाकी से एक अंतहाई कड़वी और बदजायका दवा तैयार करवाई और बादशाह के सामने पेश की। बादशाह ने जैसे ही पहला घोंट पिया, उसका चेहरा बिगड़ गया। वो फौरन वजीर पर चीखा, ये क्या दिया है तुमने? ये तो बहुत कड़वा है। वजीर ने फौरी तौर पर कहा, जहां पनाह, अगर आप सब्र से यह पूरा मशरूब पी लें तो आप अजीम तरीन बादशाह बन जाएंगे और परिंदों की गुफ्तगू समझने लगेंगे। बादशाह ने बड़ी मुश्किल से वो बदजायका मशरूब पिया। जैसे ही उसने मशरूब खत्म किया, वो इंतजार करने लगा कि परिंदों की बातें सुन सके। कुछ देर बाद जब उसे कुछ भी खास सुनाई न दिया, तो उसने वजीर से शिकायत की, मैं तो कुछ भी नहीं सुन पा रहा। ये जादुई मशरूब तो बेकार था। वजीर मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, दरअसल परिंदे आपकी अक्ल पर पहले ही हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बादशाह नीले कपड़ों और सर्ख पानी जैसे अहमकाना अहकाम देता है,
وہ پرندوں کی زبان سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ کی شرمندگی اور سلطنت کی خوشحالی یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ شاید وہ واقعی غلط فیصلے کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے وزیر سے مشورہ لینا شروع کیا اور ہر فیصلہ عقل مندی سے کرنے لگا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے پرانے احکامات کو منسوخ کر دیا، لوگوں کو کسی مخصوص رنگ ہٹانا شروع کیا کہ کپڑے پہننے کی پابندی سے آزاد کر دیا گیا۔ دریا کو سرخ کرنے کا حکم بھی واپس لے لیا گیا۔ رعایا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ وزیر کی عقل مندی اور دانائی کی بہت تعریف کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کی عقل میں تبدیلی آ چکی تھی۔ اب وہ کسی بھی حکم پر عمل کروانے سے پہلے وزیر سے مشورہ لیتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سلطنت میں خوشحالی آ گئی۔ لوگ بادشاہ سے خوش ہو گئے اور رعایا نے وزیر کی دانشمندی کو سراہا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حکمت اور عقل مندی سے کسی بھی احمق کو سدھارا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہو لیکن عقل نہ ہو تو وہ اپنی طاقت کو بے وقوفی میں ضائع کر دیتا ہے، لیکن اگر عقل مند لوگ صحیح رہنمائی کریں تو وہی شخص بہترین حکمران بھی بن سکتا ہے۔